Hello learners, welcome to my English TGT class on my channel Learn and Grow. Hope you all good. So let's start today's class. कल की क्लास में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था, हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया था। सिलेबस किस तरह से हम लोग को पढ़ना है, हम लोगों ने लैंग्वेज और लिटरेचर 2 सेक्शन देखे थे और इसको डिसाइड कर लिया था कि कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिटरेचर का पोर्शन स्टार्ट किया था और उसमें भी हम लोगों ने जो 4 राइटर हैं उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जॉन गाल्सवर्दी को लिया है कि इनके बारे में पूरी बात डिस्कस कर लेंगे। कम से कम 10 to 15 डेज़ इनकी क्लास चलेगी। जॉन गाल्सवर्दी पूरा फिनिश हो जाएगा इनके वर्क से लेकर के इनकी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन तक। तो हम लोगों ने सबसे पहले बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन इनकी स्टार्ट की थी, जो कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, इनका जन्म पढ़ लिया था, मृत्यु पढ़ ली थी, बाकी इनके फादर मदर जो भी पेरेंट्स थे, इसके बाद में और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इनके बारे में इनके रिगार्डिंग हम लोगों ने पढ़ ली थी। लास्ट पॉइंट जो था वो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ही रोट 20 नॉवेल्स, 27 प्लेज एंड 173 शॉर्ट स्टोरीज। और इनका जो फर्स्ट वर्क था वो उन्होंने जब 30 ईयर के थे तब इन्होंने पब्लिश कर लिया था। ठीक, तो फिर आज इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही हैं, सारे कवर कर रहे हैं हम लोग जो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि एज अ ड्रामाटिस्ट ही बिकेम नोन फॉर प्लेज विद अ सोशल मैसेज। मतलब इनके जो प्लेज, जो भी ड्रामा, जो भी ये अपने एक प्लेज लिखते थे उसमें ये सारी थीम्स देखने को मिलेंगी, या अभी हम लोग जब इनके वर्क डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। क्या क्या है? सोशल मैसेज है, रिफ्लेक्टिंग अमंग अदर थीम्स द स्ट्रगल ऑफ वर्कर्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देन उसके बाद द यूज़ ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन प्रिजन, यानी कि जो प्रिजन में अकेले रहने का जो दुख है, जो सिचुएशन है, कंडीशन है वहाँ पे कैसी होती है, तो वो सब ये एक प्ले में है भी कि एक प्ले इनका प्रिजन से रिलेटेड है भी, तो वो हम लोग पढ़ेंगे जब समरी वगैरह पढ़ेंगे तो सब इसमें कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है इनका थीम? द रिप्रेशन ऑफ वुमेन। देन उसके बाद जिंगोइज्म एंड द पॉलिटिक्स एंड मॉरलिटी ऑफ वॉर। तो मतलब ये सारी इनकी थीम्स हैं बेसिकली कि इनके प्लेज में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी चीज़ें, इनसे रिलेटेड ही होगा। देन उसके बाद है नेक्स्ट इनका एक शिपिंग का भी बिजनेस था इनके फैमिली में। तो जब ये शिपिंग के लिए जब केप टाउन गए बिगनिंग इन अप्रैल 1893, इन्होंने जब अपनी वोएज स्टार्ट की, तो जब केप टाउन पहुँचे तो वहाँ पर इनको गाल्सवर्दी मेट द शिप्स फर्स्ट मेट जोसेफ कॉनरेड। तो इनका नाम याद रहेगा कि इनके, और ये लाइफ लॉन्ग इनके फ्रेंड रहे और राइटर में, मतलब राइटिंग में इनकी साथ ही रहे, राइटिंग का करियर इन लोग का साथ में था। उसके बाद एडा के बारे में, यानी कि इनका जो लव अफेयर था, इनकी जो शादी से रिलेटेड जो एक पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि इन 1895 गाल्सवर्दी बिगेन अ लव अफेयर विद द वाइफ ऑफ हिज कज़िन आर्थर गाल्सवर्दी। ठीक है, तो कल बात हो गई थी कि उन्होंने अपने कज़िन की वाइफ से ही अफेयर स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि एडा जो है अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी, लड़ाई वगैरह होती थी। उसके बाद में इन लोगों ने अग्री कर लिया कि ठीक है ये लोग अलग रहेंगे। लेकिन जब इन लोग का अफेयर चल रहा था इन लोगों ने अपने फादर को नहीं बताया। गाल्सवर्दी ने सीनियर लिखा है, तो उनके फादर की बात हो रही है। 1904 में इनकी डेथ हो गई थी, तो तब तक नहीं बताया। क्यों? क्योंकि सीक्रेट रखा अपना रिलेशनशिप, क्योंकि उनके फादर जो थे वो ऑलरेडी एक स्कैंडल हो चुका था उनकी लाइफ में जिससे वो काफ़ी परेशान थे। हालांकि एडा ने ही उनको इनकरेज किया था राइटिंग के लिए कि भाई राइटिंग करो, अच्छा है जो भी है, इनको इनकरेज किया। और साथ ही साथ इनकी 2 सिस्टर्स जो थी गाल्सवर्दी की, लिली और माबेल, जो कि एडा की फ्रेंड्स भी थी, इवन क्लोज फ्रेंड्स थी। ठीक, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि द इंटरनेशनल, ये शायद पेन की बात हमने ऊपर की है कि पेन क्लब के ये फाउंडर भी थे। तो पेन का जो फुल फॉर्म है वो याद रखिएगा कि क्या है? पोएट्स, एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट। पोएट एग्ज़ाम में कभी कभी ये शायद एक बार पूछा भी गया है, तो पी की जगह प्ले राइट लिख देते हैं, तो प्ले राइट ना हो करके पोएट्स है यहाँ पे। ठीक, इसी तरीके से ये पूरा याद रखिएगा। और इसके ये प्रेसिडेंट हैं, पूछ लिया जाएगा कौन है प्रेसिडेंट, क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड। और ये पोजीशन इनकी पूरी लाइफ रही। उसके बाद इनको एक अवार्ड या एक इनको ऑनर ऑफ़र हुआ था नाइटहुड का 1917 में, जिसको इन्होंने क्या किया? मना कर दिया। क्या कहकर? ये एक लाइन बोल करके इन्होंने, ये लाइन ये याद रखिएगा, एज इट इज़ पूछ ली जाती है कि क्या कहकर या क्या बोल के इन्होंने ये ऑफ़र मना कर दिया था।
इसके बाद एक अवार्ड इनको एक ऑनर और ऑफ़र हुआ था, जो कि क्या है, ऑर्डर ऑफ मेरिट का। कब मिला था इनको, कब ऑफ़र हुआ था या कब एक्सेप्ट किया था इन्होंने, 1929 में। तो आई थिंक इनका जो बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है वो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अब हम इनसे रिलेटेड MCQs थोड़े कर लेंगे, ताकि जो पॉइंट्स छूट गए हैं वो क्लियर हो जाएं और बाकी चीज़ें रिवीजन हो जाएं, ठीक है। अब MCQs तब करेंगे जब इनके वर्क वगैरह के बारे में सब कुछ हम पूरा जान लेंगे, ठीक है। तो MCQs जब करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, या किस तरीके से आपको क्लासेस चाहिए या क्या पढ़ना है तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी ग्रामर की भी क्लासेस शुरू करेंगे 1-2 दिन में, ताकि उसकी भी प्रैक्टिस होती जाए। उसकी अलग प्रैक्टिस करेंगे और इसका हम लोग अलग पढ़ते जाएंगे एक एक वीडियो में, ठीक है। अब जैसे 2 वीडियो में देखेंगे काफ़ी चीज़ें गर्ल्स वर्दी के बारे में कवर हो गई। अगर इसको हम डेली याद करते चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए, और कमेंट करिए अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो, या किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ये सब आप लोग बता सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।